हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल द क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन से क्लास 12। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 की हमारी हिंदी मीडियम की टीम पढ़ाई करा रही है दोस्त। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर आप चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड की बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है उस पर्टिकुलर हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, एंड दैट टू ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को चेकआउट करना। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट के नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए वहां उपलब्ध कराए जाते हैं। दिस साइड जीशान, मैं अपना नाम पहले ही बता चुका हूं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन है लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी चैप्टर नंबर हमारा 12, 12th चैप्टर है ये, 12th क्लास का, उसका क्विक रिवीजन। भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, बस यही है समरी ऑफ द चैप्टर के जैसा आप इसको मान सकते हो कि सर ये तो चैप्टर की समरी है। यस, अपनी जो प्यारी सी क्यूट सी एनसीईआरटी की किताब है ना, उसमें लास्ट ऑफ द चैप्टर में, हर चैप्टर के आखिर में समरी दी होती है चैप्टर की। बस वो सारी समरीज हम पढ़ रहे हैं किसके रूप में बेटा? क्विक रिवीजन के रूप में। ठीक है, तो अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम ऑफ अ लीनियर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट द वेरिएबल्स are non-negative and satisfying a set of linear inequalities called linear constraint. Variables are sometimes called decision variables and are non-negative. भैया ये दोनों लाइन पढ़नी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, पर आपको थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि होता क्या है। ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बेसिकली कैसी आती है, ठीक है, हम उसके हिस्से सुनेंगे, पार्ट समझेंगे, ठीक है। सॉल्व नहीं करेंगे ऑब्वियसली, मैं आपको चीजें बता रहा हूं। आपको वो दे देंगे कि z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y, ये दे देंगे, और वो कह देंगे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज। वो मिनिमाइज लिख के दे देंगे या फिर वो कह देंगे मैक्सिमाइज। ठीक है, क्या देंगे बेटा? मिनिमाइज या मैक्सिमाइज लिखकर दे देंगे। अब इसके आगे वो लिखेंगे अंडर, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर, अंडर 2x छोड़ो, x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, कॉमा 2x माइनस y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0, कॉमा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कुछ ऐसी चीजें आपको लिखकर दी जाएंगी, ठीक है। बस 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में आपको समझा के अलग हट जाऊंगा मैं, ठीक है। सॉल्व कराना नहीं सिखाऊंगा यहाँ। दिस इज नॉट वन शॉट, दिस इज नॉट एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो, दिस इज क्विक रिवीजन, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो z दिया होता है उस z को हम क्या बोलते हैं? वो जो z की वैल्यू, z की क्या वैल्यू है ये, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। वी कॉल इट एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसी z की हमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी होती है। उसी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को ऑप्टिमल या ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिमल। वैसे मैं ऑप्टिमल लिख दे रहा हूं ऑप्टिमम की जगह, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मिनिमम वैल्यू आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकालनी है या मैक्सिमम वैल्यू आपको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकालनी है, तो उस मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को जो आंसर आएगा उसको हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल बच्चा? वी कॉल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब ये जो चीजें दी गई हैं ये क्या है सर? बेटा ये लीनियर इनइक्वालिटीज हैं। दे आर लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज है ना। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, स्मॉलर देन इक्वल टू,
ये सारी चीजें क्या है सर, ये इनइक्वालिटीज बनाती हैं। और लीनियर क्यों है, क्योंकि x और y की पावर 1 है। तो इन लीनियर इनइक्वालिटीज को हम क्या कहते हैं सर, वी कॉल देम कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं, ये सब बेटा कंस्ट्रेंट है। ये चारों के चारों क्या है दोस्त, दे आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, क्या बोला जाता है, कंस्ट्रेंट। लीनियर कंस्ट्रेंट भी कह देते हैं, कंस्ट्रेंट भी कह देते हैं, आपकी मर्जी है। कंस्ट्रेंट, कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, यही है जो चीजें हैं भाई, बस इनके यही चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए कि क्या क्या इनकी मीनिंग होती है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब सर जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो ढूंढने को कही गई है ना, वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। ठीक है भैया, कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब ये रुकावट, जो लीनियर इनइक्वालिटीज दी होती हैं ये कंस्ट्रेंट्स होते हैं, है ना। अब आपको मैं बता दूं, आपको हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चे आपको ये देखने को जरूर मिलेंगे, ये दोनों बच्चे जरूर देखने को मिलेंगे, ये दोनों x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखने को आपको जरूर मिलेगा, ये दोनों मिलेंगे बेटा आपको 100%। कभी अलग अलग दिए रहते हैं ऐसे जैसे मैंने अभी लिखे, या कभी कभी x कॉमा y करके दे देंगे, x कॉमा y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। पता है इनकी मीनिंग क्या है, पहले मैं देख लूं रेड कलर दिख भी रहा है तुम लोगों को स्क्रीन पे कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। इनकी मीनिंग पता क्या है, इनकी मीनिंग है बेटा, इनकी मीनिंग है, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स की मीनिंग है कि सर जी दे से डू ग्राफिंग, डू ग्राफ, ग्राफ करो, ग्राफ का काम होता है यहां, डू ग्राफ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, डू ग्राफिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। आपको ग्राफिंग करनी है, आपको ग्राफ्स खेलना है, आप ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि बेटा ये पूरा चैप्टर ग्राफ से ही चलता है ना। आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्क ऑन ग्राफ बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ठीक है, समझ में आई बात, यस सर। ठीक है, आपको थोड़ा सा और जिस्ट दे देता हूं। बेसिकली इसके जो आंसर्स आते हैं, टाइप्स ऑफ आंसर्स, उनको क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कुछ रीजन्स मिलते हैं बेटा हमें, है ना, बिल्कुल डिट्टो। अगर बिल्कुल सीखना है सटीक तो बेटा वीडियोस देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट का आपको जो लिंक है वो इसी डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीजन्स भी बेसिकली अपने पास सर क्या होते हैं, सर 3 टाइप के रीजन्स आते हैं। 3 टाइप के क्या, 2 ही टाइप के आते हैं। एक आता है बाउंडेड रीजन, जिसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाओ बेटा, आप देखो 5 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल्स हैं, अगर वही सॉल्व कर लोगे तो सारे केसेस सीख जाओगे। बाउंडेड फीजिबल रीजन, बाउंडेड फीजिबल रीजन, ठीक है, डन। और एक और है, वो था अनबाउंडेड फीजिबल, अनबाउंडेड रीजन। क्या सर, अनबाउंडेड, UNBOUNDED, अनबाउंडेड, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन, फीजिबल रीजन। डन, यस सर। एक और है नो फीजिबल रीजन, नो फीजिबल रीजन, BLE, नो फीजिबल रीजन। आओ एक बात बताऊं तुमको, बात नंबर 1 बहुत आसान है, बात नंबर 2 बहुत आसान है, बात नंबर 3 यही है नाटक करने वाला सबसे ज्यादा, ये है नाटक करने वाला सबसे ज्यादा नाटक, ये क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन करता है। दिस इज द क्वेश्चन जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ध्यान में रख के काम करना है। मैं फिर बोल दे रहा हूं, यही टाइप और ये अनबाउंडेड, जो अनबाउंडेड होता है ना, अनबाउंडेड फीजिबल रीजन वाला क्वेश्चन, भाई प्लीज 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 इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना। ठीक है, आपको कुछ चीजें बताता हूं, ध्यान से सुनो।
सबसे पहले स्टार्टिंग कैसे होती है इस क्वेश्चन की, थोड़ी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन खत्म तो कर ही देंगे। स्टार्टिंग सबसे पहले क्या होती है कि हमें हमारे इक्वेशंस, जैसे जो हमारे कंस्ट्रेंट्स दिए गए, इन दोनों कंस्ट्रेंट को छोड़ के जो दो कंस्ट्रेंट दिए गए, 2 3 कभी कभी एक भी दिया होता है, उनसे इक्वेशन बनानी है। जैसे इस कंस्ट्रेंट को हमने लिखा x + 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ये कंस्ट्रेंट लिखा हमने 2x - y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 0। इन कंस्ट्रेंट से हमें इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन, बस इक्वल टू का सिंबल लगा देना, इसको हटा के इक्वल टू लगा देना, इसको हटा के इक्वल टू लगा देना, ठीक है। जैसे ये है सर x + 3y इज इक्वल टू 4, यहां भी कर दो 2x - y इज इक्वल टू 0, ठीक है, डन। उसके बाद देखते हैं अब क्या करना होता है। अब हमें यहां पर इनके सॉल्यूशंस निकालने होते हैं, दो दो, कम से कम दो दो। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि अगर मैं x की जगह 1 लिख दूं, अगर मैं x की जगह 1 लिख दूं तो y क्या आएगा सर? अगर मैं x की जगह 1 लिख दूं तो y क्या आएगा बेटा? देखो 1 1 उधर गया माइनस, y भी 1 आएगा बेटा, y भी 1 आएगा। अच्छा, अगर मैं x की जगह 4 लिख दूं, भाई कोशिश करना इंटीजर्स आए, 4 लिख दूं तो y 0 आ जाएगा। तो यहां दो सॉल्यूशंस अपन को प्राप्त हुए। कौन कौन से सॉल्यूशंस? भाई इसके दो सॉल्यूशंस आ गए। सॉल्यूशन ये क्लास 9th में सीखा, 1, 1 4, 0, 1, 1 ब्रैकेट क्लोज एंड देन वी हैव 4, 0, ठीक है। ऐसे ही बच्चे इसके भी दो सॉल्यूशंस निकालना है अपन को, आओ निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। इक्वल टू इसको 0 नहीं, इसको इक्वल टू में अपन लिख लेते हैं 3, ठीक है, 3 लो भाई, इसके सॉल्यूशंस निकालें। तो कैसे निकलेंगे सर? ऑब्वियस सी बात है, इजीली है, इजीली निकल जाएंगे। जैसे अगर मैं y1 ले लूं, 1, तो उधर जाके x2 आ जाएगा, x2 आएगा y1 लेने पर, ठीक है। अगर मैं x को 1 ले लूं, 1 नहीं, x को 1 ले लूं, अच्छा x को अगर मैं 1 ले लूं तो y क्या आएगा? तो y आएगा -1, 2 1 2, y -1। लो भैया, यहां भी दो हमारे पास सॉल्यूशंस तशरीफ ला चुके हैं। दो सॉल्यूशंस, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं? एक है x, y यानी 2, 1 और एक है बेटा x, y यानी 1, -1, ठीक है। आगे की प्रक्रिया में आपसे ओरली डिस्कस कर लेता हूं। अब आप क्या करोगे? अब आप ग्राफ बनाओगे, और ग्राफ बनाते समय आप अपने दिमाग में एक बात का बहुत खास ध्यान रखना कि ग्राफ आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन बने, ज्यादा नीट एंड क्लीन बने, बिल्कुल क्या, ज्यादा नीट एंड क्लीन बने। उस ग्राफ पे इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना और सीधी लाइन बना देना, इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करना, सीधी लाइन बना देना। समझ में आ रही बात? यस सर। आगे का क्या काम होगा वो तुम बताओगे मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ओरली इतना नहीं समझा पाऊंगा मैं, 15 मिनट वैसे भी खत्म होने वाले हैं आई गेस, ठीक है। बस यही है यार इस चैप्टर में, और कुछ ज्यादा 30 मार्क खान का काम नहीं है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है। सो वी आर एंडिंग दिस सेशन। लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल फंक्शन क्या है, ठीक है। आपको कंस्ट्रेंट्स का मतलब पता होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से कंस्ट्रेंट्स हमें रहने को कहते हैं ये पता होना चाहिए। बहुत बेसिक सी नॉलेज है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे शुरू करते हैं, जीरो टेस्ट क्या होता है, जीरो टेस्ट भी एक मैं बताना भूल गया, जीरो टेस्ट भी होता है इसमें। ये सारी चीजें आपको डिटेल में देखने को मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड में है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल को चेकआउट करें। क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे। क्लास 6 से 12 हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स PDF फॉर्मेट में। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।